Good evening, everyone. Welcome to Pre-Fight Podcast for UFC Fight Night. Max Holloway versus Yair Rodriguez. वैसे बिफोर आई स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट दिस कार्ड आई हैव टू एडमिट कि लास्ट वीक का कार्ड जो था इट वॉज अमेजिंग. उससे पहले का वीक भी बहुत सही था. इनफैक्ट प्रोग्रेशन ऐसा था कि जब UFC 267 हुआ एंड जब वो ख़त्म हुआ तो आई थॉट दिस वॉज द बेस्ट कार्ड ऑफ द ईयर. एंड जब UFC 268 खत्म हुआ तो आई चेंज्ड इट एंड आई सेड कि UFC 268 इज़ द बेस्ट कार्ड ऑफ द ईयर. एंड दोनों कार्ड्स it was like they were competing with each other and they are really good. जब ये हुआ था तो मैं कह रहा था कि ये UFC का दिवाली चल रहा है 3 वीक्स का, जहाँ पे we are getting the best fights one after the other and I'm still very excited for this week's fight main event, जहाँ पे we have Max Holloway, arguably one of the best featherweights of all time, against one of the craziest featherweights you can ever watch, that is Yair Rodriguez. वैसे जिन्होंने यार रॉड्रिगेज को फाइट करते हुए नहीं देखा पहले, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप उनका फाइट्स जाके देखें. जैसे UFC के लाइट वेट डिवीजन में टोनी और खबीब थे, क्रेजी फाइटर्स फ्रॉम डिफरेंट फाइटिंग स्टाइल. एक रेसलर, एक बहुत अनऑर्थोडॉक्स स्ट्राइकर विद जुजुत्सु. यहाँ पे फेदर वेट में देयर आर 2 नेम्स विच पॉप अप अ लॉट एंड जिनका फाइट काफ़ी टाइम से होना था. One was Yair Rodriguez, the Mexican, versus the Russian in Zabit Magomedsharipov. Although अभी Zabit is not fighting since long time and वो हुआ नहीं है, but that is still some fight जो आगे जाके हम hopefully देख सकें. And Yair Rodriguez, just like how Tony was, is very unorthodox. In fact, striking wise, I have to say he's much more skilled. उनका taekwondo background है and उनका जो striking है, you can see that there is not just some craziness to it, but there is also amazing technique, amazing precision. आप बस जाके यायर रॉड्रिगेज हाइलाइट्स देखिए, अगर गूगल में जाके चेक कर सकते हो तो, एंड यू विल बी एबल टू सी कि मैं क्या कह रहा हूँ. आई ट्राई टू ऐड सम इमेजेस यहाँ पे जो उस क्रेजीनेस को दिखा सके, बट ही पुल्स ऑफ सो मेनी थिंग्स जो कोई पुल ऑफ ना कर सके. ही हैज़ सम ऑफ द मोस्ट यूनिक किक्स. उन्होंने शायद सारे टाइप के किक्स किए, वो ऐसे हवा में उड़ते हैं कभी कभी एंड यू वुड बी थिंकिंग लाइक इजी इवन अ नॉर्मल गाय. एंड इवन उनका जो लेग्स के अलावा हम जब नॉर्मल स्ट्राइकिंग बोलें तो ही हैज़ रियली गुड अनऑर्थोडॉक्स स्ट्राइकिंग. उनका पंचेस एज सच हार्ड लैंड करने का जैसा ये नहीं होता. इट्स मोर ऑफ लाइक हाउ ही ट्विस्ट हिज बॉडी, हाउ ही लैंड सम क्रेजी एल्बोज, बैक फिस्ट. एंड इनफैक्ट जो उन्होंने कोरियन ज़ॉम्बी को नॉकआउट कराया था, दैट वाज लाइक समथिंग यू विल प्रॉबेबली सी ओनली वंस इन योर लाइफ टाइम, यू नो. एंड ऐसी चीज़ें वो इसलिए पुल ऑफ कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपना ट्रेनिंग ही उस मोड पे सेट किया है. उनका ट्रेनिंग स्टाइल, उनका ट्रेनिंग जो हैबिट्स है वो अलाइन होता है उनके फाइटिंग स्टाइल से. एंड आई हैव टू गिव हिम प्रॉप्स. ही इज़ प्रॉबेबली द मोस्ट एक्साइटिंग फाइटर इन फेदरवेट. एंड जिनको नहीं पता, आई एम प्रीटी श्योर ये फाइट के बाद या किसी भी फाइट के बाद आप जिस फाइट को देखोगे यू विल बी अ फैन. मीनवाइल वी हैव टू टॉक अबाउट मैक्स हॉलोवे. मैक्स हॉलोवे इज़, इफ़ आई हैव टू से, नॉट स्पेसिफिकली फॉर वन स्किल एज सच. जैसे यार का मैं कह रहा था किक्स है, अनऑर्थोडॉक्स स्ट्राइकिंग है विच मेक्स हिम फेमस, बट हॉलोवे इन जनरल इज़ अ पावरफुल पैकेज. वो जैसे बात करते हैं, वो जैसे फाइट करते हैं, वो जैसे अपने आप को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, एवरीथिंग मेक्स यू फील लाइक ही इज़ अ चैम्पियन. उन्होंने काफ़ी टाइम तक चैम्पियनशिप को होल्ड किया था. ही वन द चैम्पियनशिप बाय बीटिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फेदरवेट्स इन जोजे ऑल्डो. एंड जस्ट टू मेक इट इवन मोर सॉलिडिफाइड, उन्होंने उनको 2 बार हराया था. एंड कॉर्नर ने ऑब्वियसली उनको पहले हराया था, उससे पहले टू गेन द फेदरवेट चैम्पियनशिप. बट आफ्टर कॉर्नर लेफ्ट, Max Holloway solidified his position by beating Aldo twice, and दोनों बार ऐसे बीट किया कि it was very similar. Aldo got tired and then Max Holloway TKO'd him. And उसके बाद there was another fight against Brian Ortega where Brian Ortega was undefeated and Max Holloway ने उनको TKO किया. And उसके बाद बहुत सारे fights like this which solidified that he is definitely one of the best. वो इवन डस्टिन पोरिये के साथ जब इंटरम फाइट के लिए गए थे इन लाइट वेट, तो इफ़ यू सी इनिशियली ही गॉट रॉक्ड, इट लुक लाइक ही डिड नॉट बिलोंग देयर, बट 5th राउंड तक जाते जाते इट लुक लाइक इट वॉज अ क्लोज फाइट. तो दैट्स समथिंग विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग. हॉलोवे जब अपने फ्लो में रहते हैं देन ही फाइट्स रियली वेल. जब वो एडवर्सिटी फेस करते हैं तब भी ही फाइट्स रियली वेल.
वोल्कानोव्स्की 1 जो था, हॉलोवे वर्सेस वोल्कानोव्स्की 1, वहाँ पे आई कैन से कि हॉलोवे डिड नॉट फाइट सो वेल एंड ही इवेंचुअली लॉस्ट. एंड जब रीमैच बुक हुआ था तो मेरे माइंड में था कि प्रॉबली वी मे सी द पासिंग ऑफ द टॉर्च, कि वोल्कानोव्स्की शायद उनको हरा दे वापस. एंड ऑल्दो आई बिलीव्ड कि हॉलोवे कुड डू इट, थोड़ा सा डर तो था, इवन फर्स्ट फाइट के टाइम पे भी डर था. एंड हॉलोवे समहाउ जस्ट एक्सीडेड ऑल एक्सपेक्टेशंस. हमने एक वर्जन ऑफ हॉलोवे को देखा था तब तक, हु वॉज वेरी एक्टिव, हु हैज़ वॉल्यूम स्ट्राइकिंग. उनका मेजर जो पावरफुल फैक्टर है दैट इज़ हिज वॉल्यूम, हिज पेस, हिज कार्डियो. जैसे वेल्टरवेट में भी हैव कोल्बी कमिंगटन, जैसे आई वॉज सेइंग पहले कि लाइट वेट में भी हैड टोनी फर्ग्यूसन. तो हॉलोवे वॉज दैट टाइप ऑफ अ वॉल्यूम एंड मोमेंटम बेस्ड स्ट्राइकर. वो जब अपने फ्लो में रहते थे तो इट्स वेरी हार्ड टू जस्ट स्टॉप हिम. आप उनके सामने रहोगे, यू विल प्रॉबेबली लैंड गुड स्ट्राइक्स ऑल्सो, बट हॉलोवे विल जस्ट ब्रेक यू एंड आप उनके पेस को मैच कर ही नहीं सकते. तो कहीं पे ये सेट हो गया था एंड वोल्कानोव्स्की ने उसको फिगर आउट कर लिया था फर्स्ट फाइट में. बट जब सेकेंड फाइट हुआ तो हॉलोवे वॉज जस्ट डिफरेंट. वी गॉट अ लॉट ऑफ किकिंग जो वो यूज़ करते थे पहले, बट इतना ज़्यादा नहीं करते थे. एंड इट वॉज सो इफेक्टिव कि इट लुक लाइक ही वॉज नॉट द सेम फाइटर एट ऑल. अगर मैं यायर रॉड्रिगेज का फाइटिंग स्टाइल बोलूँ तो अगर उसको आप थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइन करोगे तो दैट इज़ हाउ आई सॉ मैक्स हॉलोवे फाइटिंग वोल्कानोव्स्की जब सेकेंड फाइट हुआ था. एंड फिर इवेंचुअली ही लॉस्ट दैट फाइट, बट देयर वाज अ सॉलिड आर्ग्यूमेंट कि ही वन इट. सबको लग रहा था कि हॉलोवे शुड हैव वन दैट फाइट. एंड देन समवेयर अगर मैं एक चैम्पियन का स्टोरी बोलूँ तो इट हैपन्स लाइक दिस कि वो एक बार हारते हैं, देन ही लूजेस टू द न्यू गाय एंड देन जस्ट वहाँ से फेड अवे हो जाते हैं. ही लूजेस टू न्यू प्रॉस्पेक्ट्स एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज अ पीकिंग, कि ही वॉज ऑन हिज पीक एंड वहाँ से वो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ. वी हैव सीन दिस विद मेनी पीपल. वन ऑफ माई फेवरेट फाइटर्स टोनी फर्ग्यूसन, रिसेंटली उनका उतना अच्छा नहीं जा रहा. वी कैन ऑल्सो सी दिस अगेंस्ट other fighters like Jose Aldo at some point of time. We also saw against Dominic Reyes, जो जॉन जोन्स के साथ जो फाइट था, it was his peak, and so on and so forth. ये काफ़ी एरा से चल रहा है. कॉनर वी कैन से इज़ नॉट इन हिज पीक एनीमोर. तो समवेयर ऐसा फीलिंग था एक फाइटर अगेंस्ट कैल्विन केटर जो था कि ही मे नॉट परफॉर्म सो वेल, उनका पीक शायद हो चुका है. एंड कैल्विन केटर वॉज कंसिडरिंग हिमसेल्फ एज द बेस्ट बॉक्सर इन द डिवीजन. वो कह भी रहे थे कि आई एम द सीनियर हियर, मैं उनसे एज में बड़ा हूँ एंड आई कैन बीट मैक्स हॉलोवे एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड जब वो फाइट चालू हुआ, हॉलोवे जस्ट डिड नॉट लेट हिम इवन ब्रीथ, यू नो. वो स्टार्टिंग के राउंड से 5th राउंड तक उन्होंने एक ऐसा डिस्प्ले दिखाया विच आई थिंक किसी फाइट में कभी देखने को नहीं मिलेगा. अगर आपने मैक्स हॉलोवे वर्सेस कैल्विन केटर नहीं देखा है तो आई हाईली रिकमेंड कि आप जाके ये फाइट देखिए. अभी फ्री फाइट में है, UFC के चैनल में आप देख सकते हैं. एंड हॉलोवे जस्ट डिस्ट्रॉयड हिम. एंड वो ऐसे फाइटर है, मैं जब ये फाइट हो रहा था मैंने प्रेडिक्ट किया था कि कोई फिनिश नहीं होगा, क्योंकि कैल्विन केटर का अभी तक फिनिश किसी ने किया ही नहीं था. उस फाइट तक तो ही वॉज नेवर फिनिश्ड, सबमिट भी नहीं हुए थे और TKO भी नहीं हुए थे. एंड इट लुक लाइक ही माइट गेट फिनिश्ड. ही समहाउ टफ्ड इट आउट. लास्ट राउंड तक गए वो कैसे तो. बट इफ़ आई हैव टू से लाइक फाइट आराम से स्टॉप हो सकता था. देर वर मेनी पॉइंट्स जहाँ पे हॉलोवे मेड इट लुक लाइक ही फिनिश्ड हिम, यू नो. एंड समवेयर प्रॉप्स टू हिम. एंड टू टॉप इट ऑल, 5th राउंड में उनका एक क्लिप है, यू कैन सी, वेयर ही इज लिटरली नॉट इवन सीइंग हिज ओपोनेंट. वो जो हमारे कमेंटेटर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं एंड ही सेइंग आई एम द बेस्ट बॉक्सर इन द UFC एंड ही इज जस्ट डॉजिंग ऑल द स्ट्राइक्स. कैल्विन केटर वाज आल्सो अमेज्ड एंड इट वाज समथिंग एल्स. अगर मैं बोलूँ तो आई ऑलवेज लाइक्ड हॉलोवे, आई ऑलवेज रिस्पेक्टेड हिज फाइटिंग एबिलिटीज़, बट वो फाइट मैजिकल था. आप जैसे खमजाद को अभी रिसेंटली देखोगे तो आपको लगेगा कि ही इज़ हैविंग सम काइंड ऑफ अ स्पेशल पावर, ही इज़ नॉट इन द सेम लीग. तो हॉलोवे ऑल्सो मेड इट लुक द सेम वे कि ही इज़ इन अ सेपरेट लीग फ्रॉम अदर्स. एंड इफ दैट हॉलोवे कम्स तो आई फील रियली सॉरी फॉर यायर रॉड्रिगेज. ही इज़ अमेजिंग प्रॉस्पेक्ट एंड आई डेफिनेटली थिंक कि ये फाइट बहुत ही टफ होने वाला है हॉलोवे के लिए. बट समवेयर उस फाइट के बाद से आई हैव स्टॉप डाउटिंग मैक्स, क्योंकि देयर इज़ सम काइंड ऑफ मिस्ट्री. वो ऐसे फाइट करते हैं, अगर मैं उनको ब्रेक डाउन करना चाहूँ तो आई कांट डू इट. देयर इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट हिम.
मीनवाइल यायर रोड्रिगेज ने ऐसे मोमेंट्स काफ़ी अपने फाइट में भी लाए हैं। अगर आप उनके थोड़े फाइट्स देखोगे, इफ़ आई हैव टू टेल यू वन, बीजे पेन वाला फाइट देखिए आपको लगेगा कि ही इज़ जस्ट वे टू पावरफुल, यू नो। आप ये भी फाइट देख सकते हैं, जेरेमी स्टीफेंस वाला। फर्स्ट 2 राउंड्स अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये फाइट तो अभी स्टॉप हो जाएगा, लाइक दैट। स्टार्टिंग से ही ऐसा लग रहा था। एंड आई थिंक ये भी फाइट फ्री फाइट में है, आप UFC के चैनल में चेक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फाइट्स हैं जहाँ पे रॉड्रिगेज ऐसी चीज़ें करते हैं जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। एंड समवेयर दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनऑर्थोडॉक्स फाइट्स विच कैन हैपन। एंड टू यायर रॉड्रिगेज क्रेडिट, जो कोरियन जॉम्बी वाला फाइट था, वहाँ पे कोरियन जॉम्बी वॉज विनिंग। ही इज़ ऑल्सो अनदर फाइटर जिसको आप कह सकते हैं कि स्ट्राइकिंग वाइज बहुत रिफाइंड है उनका स्ट्राइकिंग, एंड बहुत काम और कैलकुलेटेड रहते हैं, बट स्टिल एक पेस को रखते हैं। एंड वैसे फाइटर को उन्होंने लास्ट राउंड के लास्ट सेकेंड में नॉकआउट किया था। तो देयर इज़ अ चांस कि उनका अनऑर्थोडॉक्सनेस कहीं पे हॉलोवे को हर्ट कर दे। अगर मैं बोलूँ मुझे क्या चाहिए, तो आई डोंट वांट हॉलोवे टू बी फिनिश्ड। He is one of my favorite fighters and I don't want to see a finish as such. Yair Rodriguez is also another favorite fighter, so I would like to see this go 5 rounds. However, इनका स्टाइल देखकर मुझे काफ़ी अनलाइकली लगता है कि ये 5 राउंड्स जाए। ऑल्सो अगर मैं स्ट्रेंथ्स वाइज और वीकनेस वाइज बोलूँ, यायर रॉड्रिगेज थोड़ा लेटर राउंड्स में थक जाते हैं। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग वी हैव सीन। उनका जनरली जो फाइटिंग स्टाइल है वो 5 राउंड्स के लिए नहीं है, यू कैन से, क्योंकि उसमें इतना अनऑर्थोडॉक्सनेस हैंडल करके उसको 5 राउंड्स ले जाना काफ़ी मुश्किल है। तो अगर यायर रॉड्रिगेज इज टायर्ड, तो लेटर राउंड्स में हॉलोवे कैन हर्ट हिम रियली बैड, एंड दैट वुड बी रियली समथिंग आई कैन सी हैपनिंग। अगर मैं फिनिश के हिसाब से बोलूँ तो हॉलोवे का चांसेस ज़्यादा है कि वो फिनिश करे लेटर राउंड्स में, बट यायर रॉड्रिगेज का अनऑर्थोडॉक्सनेस देखकर मुझे कुछ नहीं समझ आता। ऐसा भी लगता है कि कभी फर्स्ट राउंड में ही कुछ हो जाए, बिकॉज ही कैन डू दैट। देयर इज़ अ लेजिटिमेट नॉकआउट चांसेस ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें करेंगे वेयर दे बोथ विल बी आउट ऑफ बैलेंस, एंड काफ़ी ग्रूलिंग वॉर रहने वाला है। एंड अगर आप ये मिस नहीं करना चाहते तो मेक श्योर टू बी अवेलेबल ऑन सैटरडे इटसेल्फ, क्योंकि आई थिंक ये सैटरडे नाइट का टाइमिंग है इस बार। एक बार चेक कर लेना गूगल में, आई थिंक लेट नाइट होगा, अराउंड 2 AM आई मीन। तो माई ऑफिशियल प्रेडिक्शन फाइनली इज़ कि हॉलोवे गेट्स इट, मोस्टली वाया डिसीजन और लेटर राउंड्स में जाके TKO। बट लेट्स होप फॉर अ फन वन। इसके अलावा देर आर सम मोर इंटरेस्टिंग फाइट्स विच यू कैन वॉच। बेन रॉथल वर्सेस मार्कोस रोजेरियो डी लिमा है इन co-main, but उसके नीचे we have also women's featherweight where we have Felicia Spencer fighting back against Leah Letson. Felicia, one of the more powerful women's featherweight division की fighter है, one of the few जो we can say is decent enough. इसके अलावा we also have Khaos Williams versus Miguel Baeza in welterweight, which is really good. Song Yadong versus Julio Ars, and prelims में एक fight है which you can watch, which is Cynthia Calvillo versus Andrea Lee, which is a decent fight. Thiago Moises versus Joel Alvarez भी है। Thiago Moises ने recently इस्लाम के साथ फाइट किया था। शॉन वुडसन, लिलियाना जोजुआ, ये सारे decent fighters हैं। मार्क जकेसी है। So यहाँ पे एक्चुअली कार्ड इज़ क्वाइट फ्रेश, यंग टैलेंट से भरा हुआ है। तो आप आई थिंक प्रीलिम्स एंड मेन इवेंट दोनों कैच कर सकते हैं। सैटरडे नाइट अराउंड चालू होने वाला है, 10 बजे आप ट्यून इन कर सकते हो, एंड ट्राई टू कैच एज मेनी गुड फाइट्स एज पॉसिबल। एंड दिस वुड बी ऑफिशियली एंड ऑफ द UFC दिवाली एज सच। नेक्स्ट वीक से आई थिंक फाइट्स आर नॉट दैट एक्साइटिंग, बट स्टिल देर आर लॉट ऑफ गुड फाइट्स टू वॉच। तो आई विश यू अ रियली गुड फन फाइट नाइट, एंड इसी के चलते आई वुड टेक माई लीव। एन्जॉय द फाइट्स, टेक केयर।